अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये सेकंड वीडियो है मेरी। ठीक है, तो इसमें मैंने ये कैटेगरीज़ की बनाई है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अगर हैश लो का होगा, ठीक है, मैंने आपको पहले लो की पहचान बताई है। अगर हमारे पास हैश लो का है और हम लो का ही सीड दें, हमारे पास जो ये सीड हैं, ठीक है, ये सब सीड जो हैं ये लो के हैं। हम इस तरह के सीड देंगे तो हमें जो रोल लगेगा वो हाई रोल होगा। ये इसका फार्मूला बनता है इस तरीके से। ठीक है, लो हैश लो सीड हाई रोल। तो ये हमारे पास लो के जो मैंने शुरू में दिए हैं ये ज़्यादा होते हैं चांस इन पे लगने के, शुरू के सीड पे, और जो बाद वाले हैं बी एन ए एक्स, इनके कम चांसेस हैं। ठीक है, और जो ये वाले हैं ये अलग कैटेगरी है, इसका भी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, इसके अलावा हम ये वाले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास लो के क्लाइंट सीड हैं। इसके अलावा ये हम जो मैंने लास्ट में जो दिए हैं, इसमें ऐसा है कि अगर लग जाता है तो बहुत ही गोल्डन चांस लग जाता है। ठीक है, एक गोल्डन रोल हमारा लग सकता है इस पर, लास्ट वालों पे, अगर लग जाए तो। अगर ना लगे तो कुछ कह नहीं सकते, अगर लग जाए तो गोल्डन लगेगा। ठीक है, और मैं अब इसका आपको दिखा देता हूँ इसकी कुछ एग्जांपल्स। तो दोस्तों हमारे पास ये देखें, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको, क्योंकि मैं इसकी वीडियो लाइव बनाकर आपको हर चीज़ नहीं समझा सकता, वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने इसकी बहुत कोशिश की है मगर वो मुझसे हो नहीं पाया, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास, अब पहले मैं आपको देखो सीड की पहचान कर लें आप। सीड है हमारे पास, ई से स्टार्ट हो रहा है, सिंगल अल्फ़ाबेट है। फिर आगे चलकर अगर हम थोड़ा सा आगे देखें, सी के बाद फ़ौरन 1 भी है, यानी कि 8 नंबर है, जो हम जिसको हम ताकदाद भी कहते हैं, 1 3 5 7 9। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं सी ने 1 को ब्रैकेट की तरह बनाकर उसको बंद किया हुआ है। पहले हमने 5-7 अल्फाज देख लिए हैं। अगर हम आगे भी देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो डी है, डी हमारे पास इसको लो में लेकर जा रहा है। ठीक है, ये डबल सी आया है, सी भी इसको लो में लेके जा रहा है। तो इससे जो ज़्यादा मैक्सिमम इशारा जाता है कि ये है लो का हैश। तो लो का हैश था, लो के हैश पे हमने जो क्लाइंट सीड यूज़ किया वो भी लो का था, तो हमें इससे जो रोल लगा है वो हाई का रोल लगा है। ठीक है, और जो पहली आपको एग्जांपल दी है वो मैंने यहाँ से दी है। ठीक है, ये मैंने लो का सीड है। ठीक है, हमारे पास लो सीड लो हैश हाई रोल। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं दूसरा एक हैश हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्टार हो रहा है ए सी से। ठीक है, ए सी हमें इशारा दे रहा है कि ये एक लो हैश है। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर डबल ए इस्तेमाल हो गया है। इसी तरह डी है, डी अगर डबल ना भी इस्तेमाल हो, सिंगल ही डी हो, तो ये हमें लो की तरफ ले जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं 2F2 है, 2 ने F को ब्रैकेट दी हुई है, तो हमें ये ज़्यादा जो इशारा दे रहा है लो का दे रहा है कि लो हैश है, इसीलिए लो का क्लाइंट सीड यूज़ किया, हमें 9992 का रोल लगा है। आपको AC जो AC से स्टार्ट हो रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने आपको पहले बताया। तो दोस्तों ये यहाँ पर देखें, ये AC से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास। अच्छा दोस्तों, ये एक हमारे पास एक और एग्जांपल है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, ताकदाद है ये। ठीक है, 5। उसके बाद फ़ौरन जो है डबल बी आ गया है। डबल बी जो आया है इसने मज़ीद इसको लो कर दिया है। उसके बाद हम आगे देखें तो 2 इसको 6 को ब्रैकेट दे रहा है। ठीक है, तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये लो का हैश है। तो लो का हैश था, हमने जो क्लाइंट सीड दिया वो भी लो का है, हमें जो रोल लगा है वो 9970 का है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, डबल पी। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, ई से स्टार्ट हो रहा है, सिंगल अल्फ़ाबेट है, इसको हमने
E0, ठीक है। E0 से हमने इसका क्लाइंट सीड देकर इसको लगाया तो ये 9977 हमारे पास इसका रोल लगा है। इसके अलावा भी आप इसमें आगे पहले D आ गया, ठीक है। D अगर सिंपल भी आएगा तो वो हमें लो की तरफ इशारा देगा, और अगर इसमें B आता B, ठीक है, B हमें हाई की तरफ इशारा देता है। तो हमारे पास ये भी लो के लिए इस्तेमाल होता है, लो क्लाइंट सीड है, लो हैश के लिए अगर हमने हाई का रोल लगाना है तो। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में एक अगला हैश है, ठीक है। ये 9 से शुरू हो रहा है, ताकदाद है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक डबल F आ गया है। फिर इसके बाद ये एक हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया, यहाँ से आप इसको देख लें। 6D, अगर 6D होगा, जबकि यहाँ पर 6D नहीं है, 6D6 है, ठीक है। 6 ने D को ग्रिप किया हुआ है ब्रैकेट में, ठीक है। तो जहाँ पर 6D हमारे पास अगर इसमें किसी भी हैश में इस्तेमाल होता है तो उसका ज़्यादा जो इशारा होता है वो हमारे पास लो हैश का होता है। तो लो हैश के लिए लो क्लाइंट सीड यूज़ किया हमने, तो उसके लिए हमारे पास जो रोल लगा है वो हाई का लगा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक और हैश है, ये बहुत ही अलग तरह का हैश है, इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखें, D जो है, D 2-3 मरतबा इस्तेमाल हो गया, जबकि D ने डबल A को ब्रैकेट में भी किया हुआ है। इससे आगे देखते हैं तो E को ब्रैकेट में किया हुआ है। इससे आगे हम देखते हैं C ने D को ब्रैकेट में किया हुआ है, ठीक है। इससे आगे देखें C ने दोबारा 0 को ब्रैकेट में किया हुआ है, जबकि ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है। तो इससे हमने धोखा नहीं खाना। और 0 से स्टार्ट होने के अलावा हम यहाँ से ये चीज़ भी देखेंगे, जो हमारे पास हमारा नॉन्स है, नॉन्स का जो पहला लफ्ज़ है, अगर हम इस तरफ से देखते हैं तो 0 है, ठीक है। इस 0 से भी हमने धोखा नहीं खाना। जब ये यहाँ पर 0 आएगा तो इस चीज़ की आपको ज़्यादा उम्मीद होनी चाहिए कि ये हमारा लो का हैश लगेगा या लो का रोल जाएगा अगर हम इसको हाई पे खेलेंगे। अगर हम हाई का सीड लगा कर खेलेंगे तो हमें लो पर लगेगा, अगर इसके साथ 0 है या फिर ये ऊपर की कंडीशंस हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हमारे पास ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको हाई पे लगना चाहिए था, हाई के रोल के साथ, हाई के सीड के साथ हमें खेलना चाहिए था। तो ये लो पर लगा है उस सूरत में। तो आगे हम देखते हैं कि आगे की जितनी भी हमारे पास इस पे हमें सिग्नल दे रहा है ये सब लो के हैं, ठीक है। तो लो के क्लाइंट सीड से खेला गया है, ये 9927 रोल लगा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक और है, ये C से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर 747, या हम यूँ भी कह सकते हैं 47 2 मरतबा इकट्ठा आ गया, या 7 ने 4 को ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, ठीक है। और इसमें D भी आ गया, ठीक है। ये हमारे पास जो मुकम्मल हैश है लो का इशारा दे रहा है कि ये लो पावर का है। तो हमने लो पावर के हैश के लिए लो पावर का ही क्लाइंट सीड चूज़ किया, 9994 का हमें रोल इसने दिया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 5 से स्टार्ट हो रहा है, 8 नंबर है। इसके बाद C ने 4E को ब्रैकेट में भी किया हुआ है, ठीक है। आगे अगर हम हैश देखते हैं, आगे हैश में एक हमारे पास D आया है यहाँ तक आने तक, ठीक है। तो D जो आया है उसके अलावा ज़्यादा जो हिस्से हैं वो गिनती के हैं। अगर हमारे पास हैश इस तरह का आता है कि उसमें ज़्यादा हिस्से गिनती के ही हों, और जबकि यहाँ पर तो ये आ चुका है ना, अगर कोई इस तरह का हैश है जो शुरू से लेकर यहाँ तक भी अगर गिनती आई है तो उसको हमें समझ जाना चाहिए कि ये लो का हैश है। तो अभी जो मैं बात कर रहा था 5C, ठीक है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, आगे C ने 4E को ब्रैकेट दी हुई है, तो हमने लो का क्लाइंट सीड चूज़ किया, ठीक है। लो का क्लाइंट सीड देने से हमारे पास जो रोल है वो हाई का आया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप ये भी देख लो, ठीक है, 4 बल्कि ये तो वही है, हाँ ठीक है, मगर इसमें जो है क्लाइंट सीड चेंज किया हुआ है, ठीक है। सेम वही है, 1196 नॉन से हमारा, मगर यहाँ पे ये भी लो का क्लाइंट सीड है, तो इस पर लगा हमें 7987
इस पे हमें थोड़ा अच्छा रोल लग गया है, मगर दोनों हाई के हैं। अच्छा दोस्तों, आपको ये भी बताता चलो यहाँ से मैं कि हमारे पास जो हैश है ये ए से स्टार्ट हो रहा है, मगर ए के फ़ौरन बाद जो लफ्ज़ आया है वो जुफ्त तादाद आया है। तो जुफ्त तादाद जो होता है हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह के अल्फाज होते हैं। ये हमें हैश के हाई होने का पता देते हैं। अगर यहाँ पर 8 नंबर होता है 1, 3, 5 तो ये लो में जाकर हमें लो की तरफ इशारा देता कि ये लो में लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हैश भी हाई का है और क्लाइंट सीड भी हाई का है और रोल जो है हमें हाई का लगा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो डी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मगर डी के फ़ौरन बाद जो है वो 2 है, जुफ्त तादाद है हमारे पास, मगर उसके बाद डबल ए भी हमें लो का इशारा दे रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं एफ है, ठीक है, ये भी लो का इशारा दे रहा है, मगर यहाँ पे D2 इस्तेमाल हुआ है। हमारे पास ये लो का इशारा देने के बावजूद भी ये हमारे पास हाई में लगा है। ठीक है, हाई क्लाइंट सीड के साथ। तो ऐसा बाज़ औक़ात होता है, ऐसा हर दफ़ा नहीं होता, कभी कभार ऐसी कोई हमारे पास इस तरह का हैश आता है जिसकी हमें कम पहचान होती है, क्योंकि हर एक हैश को हम नहीं पहचान सकते। जिस पे आपको लगता है डाउट है या कुछ भी ऐसा है कि आपको आधा हैश लगता है कि वो हाई का है आधा लो का है, तो आप उसको बड़ी बेट लगाने के लिए ट्राई ना करें। ठीक है। अच्छा दोस्तों, हमारे पास ये वाला हैश जो है ये लो का है, ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर बाद में फ़ौरन ही 777 आ गया, इसके आगे डी भी इस्तेमाल हो रहा है, FCF भी आया। ठीक है, और FBF भी है। ठीक है, ये पहली लाइन इसकी मुकम्मल जो है हमें लो की तरफ इशारा दे रही है। तो हमारे पास जो क्लाइंट सीड है वो भी लो का है, 000 ये लो के लिए इस्तेमाल होता है, तो रोल हमें हाई का मिला है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये हमारे पास एक और इसकी कैटेगरी है। अगर हमारे पास जो हैश है, मैंने आपको पहले भी बताया, इससे हैश है और वो ज़्यादा हिंसों पे मुश्तमिल है, उसमें शुरू में हमारे पास कोई भी वो नहीं आया। देखिए, शुरू से हमें इशारा तो ये हाई की तरफ दे रहा है कि ये हाई का है, मगर यहाँ पे इंग्लिश का कोई भी अल्फाज नहीं आया, बहुत देर के बाद आया यहाँ पर भी, और फिर जाकर ये आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें इशारा देता है कि ये लो का है, जहाँ पर ज़्यादा हिंसे इस्तेमाल हुए हैं इंग्लिश के अल्फाज की बजाय। तो हम ऐसे हैश के लिए जो क्लाइंट सीड चूज़ करते हैं वो इस तरह का होना चाहिए, या हम इस तरह का भी लगा सकते हैं 000, 0000 और 5 यानी कि 5 मरतबा 0। ठीक है, 3, 4 और 5 मरतबा 0 भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए हाई रोल के लिए, और इस तरह का क्लाइंट सीड भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट हैश है BB से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, BB के बाद 383 है, 3 ने 8 को ब्रैकेट दी हुई है। अच्छा, ये हमें इशारा दे रहा है कि ये लो का है, तो लो के लिए हमने लो है क्लाइंट सीड लगाया है 0000, तो हमें जो रोल लगा है वो हाई का। ठीक है, 9887। हमारे पास अगर इस तरह का क्लाइंट सीड हो कि शुरू में ज़्यादा जो है वो इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं या ज़्यादा हिंद से ही इस्तेमाल हुए हैं, मतलब दोनों एक जैसी मुनासबत नहीं रही, बल्कि एक तरफ ज़्यादा झुकाव रहा है कि या तो वो इंग्लिश के अल्फाज ही आ गए हैं शुरू में, यहाँ से आधी लाइन से लेकर यहाँ तक इंग्लिश के अल्फाज ज़्यादा आ गए हैं, या यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, हाफ़ लाइन जो यहाँ से हमारी हाफ़ लाइन बनती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक या ज़्यादा हिंद से आ गए हैं गिनती के। तो हमें इस तरह के जो हैश है, इस तरह के हैश के लिए 3 0, 4 0 और 5 0 यानी कि 4 मरतबा या 5 मरतबा 0, इस तरह का अगर हम क्लाइंट सीड लगाते हैं तो हमें हैश हाई में लगता है। मैंने 3 लगाया है, इस पे 86 लगा है। ठीक है, हमारे पास नॉन्स है 68 18। ठीक है, तो ये देखें, इसका दूसरा मैंने 4 0 पे भी ट्राई करके बाद में देखा कि अगर मैं 4 0 देता तो इस पे क्या होता है, ये 4 0 और 5 0 अगर हम लगाते तो तब भी वही ये हाई हो जाता, इससे मज़ीद हाई हो सकता था। ठीक है, 68 18 हमारे पास वही नॉन्स है,
4 ज़ीरो के साथ ये 8996 पे इसने हमें रोल दिया है। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास एक और हैश है। ठीक है, इसमें शुरू में 3 हिस्से जो हैं वो इंग्लिश के आ गए हैं, फिर दोबारा से मतलब अगर हम हाफ़ तक देखें तो मैक्सिमम जो स्टार्ट है वो हमारा इंग्लिश के अल्फाज से हुआ है। अगर यहाँ तक हमारे पास इंग्लिश के अल्फाज से स्टार्ट ना होता बल्कि ये हिंद से ही होते यहाँ तक, तो तब भी ये लो का ही समझा जाता। और इस तरह की सूरत में 3 ज़ीरो देने से हमारे पास जो रोल है वो 9998 का है। ठीक है, ये देखें दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे पास एक हैश है जिसमें स्टार्ट 5 से हो रहा है। लो का हमें इशारा दे रहा है कि ये लो का हैश है और यहाँ तक हमारे पास इनसे ही है। ठीक है, पहला लफ्ज़ एफ़ आया है जो इंग्लिश का है, तो ये लो का हैश है हमारे पास। 2 निशानियाँ हैं कि इसमें ज़्यादा हिंसे आए हैं शुरू में और 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो लो का हमने दिया है क्लाइंट सीड, तो हमें जो रोल लगा है वो 9199। ठीक है, ये हमारे पास रोल आया था। अच्छा, तो दोस्तों आप अभी इसी से इसको देखें, खुद ट्राई करें और मैं आपके लिए और भी मज़ीद वीडियो बनाऊंगा। इसकी मज़ीद कैटेगरी बनाई है, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनको भी मैं। ठीक है।